आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने वहां फजाइया के बहादुरों और फौजियों का हौसला बढ़ाया और उनसे बात की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रू केलर जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। पंजाब के अमृतसर में मजीठा में जहरीली शराब पीने से 14 अफराद की मौत हो गई है। सीबीएसई ने इस साल के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। और भारतीय शेयर बाजारों में कल के रिकॉर्ड इजाफे के बाद आज गिरावट आई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और फजाइया के बहादुर जंगजुओं और फौजियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने उनकी बहादुरी को सराहा और उनके हौसले को बढ़ाया। उन्होंने जवानों के साथ मिलकर भारत माता की जय कहा और उनका हौसला बढ़ाया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि फौजियों के साथ रहना एक निहायत मुनफरिद तजर्बा था, जिनका हौसला, अज़्म और अंदाज बेबाक था। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क मुसल्लह अफवाज की हर कार्रवाई के लिए उनका शुक्रगुजार है और उसने मुल्क के लिए की है। उनका ये दौरा पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तनाजुर में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कई दहशतगर्दाना कैंपों को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया और इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। कल कौम से अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने के भारत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा था कि भारत पर किसी भी दहशतगर्दाना हमले का सख्ती के साथ और माकूल जवाब दिया जाएगा और नई दिल्ली न्यूक्लियाई खतरों से डरेगा नहीं। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग के दौरान भारत की मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न्यूक्लियाई ब्लैकमेल में नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौम से खिताब करते हुए अपने पैगाम में पाकिस्तान को एक सख्त और वाज़ेह पैगाम देते हुए वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी और तिजारत और दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। वजीर आजम ने भारत की सिक्योरिटी के नजरिए के 3 अहम सुतूनों का तस्करा किया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। वजीर आजम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत के पुख्ता अज़्म को उजागर किया। वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्द ग्रुपों के दरमियान वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत और उसके शहरियों पर किसी भी तरह के हमले से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज से 11 दिन तक चलने वाली मुल्क गिर आउटरीच मुहिम का आगाज किया है। बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्रा के नाम से मशहूर इस मुहिम का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह भारतीय अफवाज की कामयाबी को उजागर करना है। इस अवामी प्रोग्राम में साबिक फौजी, समाजी कारकुन, समाजी तंजीमें और साथ ही साथ सरकर्दा बीजेपी रहनुमा शामिल होंगे।
जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के शुक्रू केलर जंगलाती इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुसल्लह लड़ाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। कश्मीर के आईजीपी वीके बिर्डी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया कि ख्याल है कि मारे गए ये तीनों दहशतगर्द लश्कर तैयबा टीआरएफ तंजीम के मेंबर थे। दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है। इससे पहले पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। जैसे ही फौज की मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम पर पहुंची थी, तभी छुपे हुए दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुसल्लह लड़ाई शुरू हुई। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज से जम्मू के साथ साथ कश्मीर डिवीजन के गैर सरहदी जिलों में स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है। स्कूल दोबारा खोलने का फैसला सरहद के उस पार से गोलाबारी के वाकयात के बाद हकीकी सूरत हाल का एक जामे जायजा लेने के बाद किया गया है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में तालीमी इदारे तलबा के साथ साथ अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर बंद रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 14 अफराद की मौत हो गई और दीगर 6 अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने बताया कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। उन्होंने अब तक 14 अफराद के मरने की तस्दीक की है और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि तिब्बी टीमों को फौरी तौर पर मुतासिरा इलाकों में भेजा गया है और वो घर घर जाकर हालात का जायजा ले रही हैं। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी। 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जहरीली शराब की सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस साल 88.39% तलबा पास हुए हैं। ये तादाद पिछले साल पास होने वाले तलबा से 0.41% ज्यादा है। लड़कियां एक बार फिर लड़कों से 5.94% से ज्यादा पास हुई हैं। ट्रांसजेंडर तलबा ने 100% कामयाबी हासिल की है। 10वीं क्लास में 94.6% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी से बातचीत में सीबीएसई के इम्तिहानात के कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया, उन विद्यार्थियों को जो कक्षा 12 के हैं जिनका आज रिजल्ट घोषित हुआ है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार लगभग 17 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ परीक्षाओं में बैठे थे। हमेशा की तरीके से गर्ल्स का रिजल्ट बॉयज से बेटर रहा। गर्ल्स 91.64% पास हुई हैं, बॉयज 85.70% पास हुए हैं। तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस 5.94% ज्यादा है। अगर कोई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से तो बहुत जल्दी हम एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें वो अपनी पहले फोटो कॉपी लेंगे और फिर वो हमको बताएंगे कि उनकी क्या गलती है और उस गलती को हम देखेंगे। अगर वो गलती वास्तव में होगी तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। इस साल कुल 23,71,939 तलबा ने इम्तिहानात दिए थे। जोग्राफियाई और सियासी तशवीश की वजह से मुल्क के शेयर बाजार के इशारियों में आज गिरावट आई। सेंसेक्स 1,180 पॉइंट्स गिरकर 81,261 पर आ गया, जबकि निफ्टी 290 पॉइंट्स गिरकर 24,631 पर आ गया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने वहां फजाइया के बहादुरों और फौजियों का हौसला बढ़ाया और उनसे बात की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रू केलर जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। पंजाब के अमृतसर में मजीठा में जहरीली शराब पीने से 14 अफराद की मौत हो गई है। सीबीएसई ने इस साल के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है और भारतीय शेयर बाजारों में कल के रिकॉर्ड इजाफे के बाद आज गिरावट आई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।